हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारी आज की हिंदी की क्लास में। आज हम करेंगे हिंदी व्याकरण पाठ्य पुस्तक 2 का अध्याय 16 श्रवण कौशल गतिविधि, लिसनिंग स्किल्स एक्टिविटीज। पढ़िए और समझिए। पहला, दी गई कविता को पढ़कर बच्चों को सुनाएं और उनसे प्रश्न पूछें। तो बच्चों, अब हम एक कविता पढ़ेंगे। मैं हूँ छोटी सी गुड़िया रानी, छोटा सा राजा भैया मेरा, मुझको है मेरा भैया प्यारा। ये है माँ की आंखों का तारा। मम्मी पापा मेरे प्यारे, दोनों हैं दिल के सच्चे। आप भी आओ घर हमारे, खुश हो जाएंगे हम बच्चे। हमने एक कविता पढ़ी जिसमें एक लड़की है जो बताती है मेरी एक पास एक छोटी सी गुड़िया रानी है, मेरा एक राजा भैया है जो कि माँ की आंखों का तारा है। मेरे माता पिता जो हैं बहुत ही प्यारे हैं और वो दिल के सच्चे हैं। और वो कह रही है आप भी आओ घर हमारे, जिससे हम सब बच्चे जो है खुश हो जाएं। प्रश्न क, गुड़िया रानी कैसी है? गुड़िया रानी छोटी सी है। तो इसी तरीके से इन प्रश्नों के भी हमें उत्तर देने हैं। ख, गुड़िया का भैया कैसा है? गुड़िया का भैया छोटा है। ग, कौन किसकी आंखों का तारा है? भैया माँ की आंखों का तारा है। भैया माँ की आंखों का तारा है। घ, गुड़िया के मम्मी पापा कैसे हैं? गुड़िया के मम्मी पापा प्यारे हैं। ड़, गुड़िया सबसे क्या कह रही है? गुड़िया सबसे कह रही है आप भी आओ घर हमारे। आओ घर हमारे। तो इस तरह हमने कविता पढ़ी और प्रश्नों के उत्तर देना सीखा। दूसरा, दी गई कहानी को पढ़कर बच्चों को सुनाएं और उनसे प्रश्न पूछें। तो अब हम पढ़ेंगे एक कहानी, घमंडी बारहसिंगा। तो ये है कहानी का शीर्षक। एक दिन बहुत गर्मी थी। जंगल में एक बारहसिंगा को बहुत प्यास लगी। वो एक तालाब से पानी पीने गया। उसने पानी में देखा तो उसे अपने सिंग बहुत सुंदर दिखाई दिए। वो बहुत खुश हो गया। फिर उसने अपने पैरों को देखा तो वे पतले और भद्दे थे। इन्हें देखकर वो दुखी हो गया। एक दिन एक शिकारी आया। बारहसिंगा जान बचाने के लिए भागा। रास्ते में उसके सुंदर सिंह झाड़ियों में उलझ गए। उसने बहुत प्रयत्न किया परंतु सिंगों को छुड़ा नहीं पाया। इतने में शिकारी आ गया और उसने बारहसिंगा को पकड़ लिया। उसके पतले और भद्दे पैर उसकी जान बचाना चाहते थे, परंतु अपने उन्हीं सुंदर सींगों के कारण वह पकड़ा गया जिन पर उसे घमंड था। सीख, किसी भी चीज पर अभिमान नहीं करना चाहिए। तो हमने ये कहानी पढ़ी बच्चों, जिससे हमें पता चला हमें किसी भी चीज पर अभिमान नहीं करना चाहिए। जिस तरीके से बारहसिंगा को अपने सिंग पर था और उन्हीं सिंग की वजह से वो पकड़ा भी गया। चलिए करते हैं प्रश्न का। बारहसिंग तालाब पर क्यों गया? तो बारहसिंग क्यों गया था तालाब पर? पानी पीने। खा, क्या देखकर वह खुश हो गया? वह अपने सींग देखकर खुश हो गया। ग, बारहसिंगा दुखी क्यों हो गया?
तो बारहसिंघा क्यों दुखी हुआ? वो अपने पतले और भद्दे पैरों को देखकर दुखी हो गया। पतले और भद्दे पैरों को देखकर। ग, शिकारी ने बारहसिंघा को कैसे पकड़ा? तो बारहसिंघा के सिंग जो है झाड़ियों में फंस गए, इसी कारण शिकारी ने उसे पकड़ लिया। ड़, कहानी से आपने क्या सीखा? कहानी से हमने सीखा कि हमें कभी भी किसी भी चीज पर घमंड नहीं करना चाहिए। तीसरा, दी गई कहानी को पढ़कर बच्चों को सुनाएं और उनसे प्रश्न पूछें। कुत्ते का लालच। कुत्ते का लालच जो है शीर्षक है कहानी का। एक कुत्ता था, वह बहुत लालची था। प्रतिदिन होटल पर जाता और रोटी का टुकड़ा चुरा लेता। एक बार दुकानदार ने उसे रोटी चुराते देख लिया। वो उसके पीछे दौड़ा, मगर कुत्ता भाग निकला। कुत्ता भागता हुआ एक नदी के किनारे जा पहुंचा। नदी के जल में उसने अपनी परछाई देखी। परछाई को देखकर उसने समझा कि यह दूसरा कुत्ता है और उसके मुंह में भी रोटी का टुकड़ा है। तो हमने क्या देखा है? एक कुत्ता है जो कि बहुत ही लालची था। वो रोज दुकान पर जाता था और वहां से रोटी चुरा लाता था। एक बार क्या हुआ कि वो नदी के पास जा पहुंचा और उसने वहां पे अपनी ही परछाई देखी, जहां पर कि उसे लगा कि जो परछाई में है वो दूसरा कुत्ता है और उसके मुंह में भी रोटी है। कुत्ते ने सोचा, यदि इस टुकड़े को मैं खा लूं तो मेरा पेट भर जाएगा। ये सोचकर वो अपनी परछाई पर झपटा। जैसे ही उसने भौंकने के लिए मुंह खोला, उसका अपना टुकड़ा भी पानी में जा गिरा। अब उसके पास पछताने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं था। उसे भूखा ही रहना पड़ा। सीख, लालच बुरी बला है। तो फिर क्या हुआ? जब उसने देखा कि परछाई में एक और कुत्ता है, तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं इनसे ये रोटी भी छीन लूं ताकि मेरा पेट भर जाएगा। और उसने जैसे ही भौंकना शुरू किया, उसके मुंह में जो रोटी थी वो नदी में जाकर गिर गई। और इससे क्या हुआ कि उसके पास जो रोटी थी वो भी चली गई और उसे बहुत पछतावा हुआ। और हमें क्या सीखने को मिलता है इस कहानी से? कि लालच बुरी बला है, हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए। प्रश्न, क, कुत्ता क्या चुराता था? कुत्ता रोटी चुराता था। ख, कुत्ता क्यों भाग रहा था? कुत्ता रोटी चुरा कर भाग रहा था। ग, कुत्ता भागता हुआ कहाँ पहुंचा? कुत्ता भागता हुआ नदी के पास पहुंचा। ग, कुत्ता क्यों भौंकने लगा? कुत्ता क्यों भौंकने लगा? वो नदी में अपनी परछाई देखकर भौंकने लगा। तो इसी तरह से इन प्रश्नों का उत्तर आपको भी देना है बोलकर। चलिए करते हैं अगली कहानी। एकता में ही बल है। एकता में ही बल है कहानी का शीर्षक। बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नामक गांव में रामलाल नामक एक बूढ़ा किसान रहता था। उसके चार बेटे थे, रोहन, मोहन, सोहन और करण। वे सदा आपस में झगड़ते रहते थे। किसान उन चारों का ये व्यवहार देखकर बहुत दुखी होता था। एक दिन किसान बीमार पड़ गया। उसने अपने चारों बेटों को अपने पास बुलाया और अपने बेटे से लकड़ियों का एक गट्ठर मंगवाया। बेटा पिता के कहने पर लकड़ियों का गट्ठर ले आया। किसान ने अपने एक एक करके चारों बेटों से गट्ठर को तोड़ने के लिए कहा, परंतु कोई भी बेटा गट्ठर को ना तोड़ सका।
तब किसान ने उस गट्ठर को खुलवा दिया और अपने बेटों से एक एक लकड़ी तोड़ने को कहा। सभी ने एक एक लकड़ी आसानी से तोड़ डाली। तब किसान ने अपने बेटों को समझाया और आपस में मिलजुल कर रहने की शिक्षा दी। चारों बेटों ने पिता की बात मान ली और आपस में मिलजुल कर रहने लगे। तो बच्चों, हमने इस कहानी में देखा कि एक पिता है जो अपने चारों बच्चों से परेशान है क्योंकि वो आपस में झगड़ा करते हैं, मिलजुल के नहीं रहते। फिर उसका उन्होंने एक उपाय ढूंढा। उन्होंने क्या किया? उन्होंने फौरन कहा कि जाके एक लकड़ी का गट्ठर ले आओ और अपने बेटे को बोला एक एक करके कि सब लोग इसको आओ और तोड़ो। लेकिन कोई भी उस गट्ठर को जो है तोड़ नहीं सका। लेकिन फिर क्या किया? उन्होंने बोला कि एक एक लकड़ी लो इस गट्ठर में से और फिर उसको तोड़ो। तो एक एक लकड़ी को तोड़ना आसान था, उन्होंने एक एक लकड़ी को तोड़ दिया। तो हमें इससे यही पता चलता है कि अगर आप लोग अलग अलग होते हैं तो आप पर कोई भी बाहरी चीजें जो है हमला आसानी से कर सकती हैं। लेकिन वहीं आप अपने परिवार में मिलजुल कर रहते हैं तो आपको एक साथ तोड़ पाना या फिर किसी का भी हमला करना मुश्किल होता है, वो नहीं कर पाता। सीख, एकता में ही सर्वोच्च ताकत है। तो हमें इससे क्या सीख मिलती है? कि एकता में ही सबसे ज्यादा ताकत होती है। प्रश्न क, किसान किस गांव में रहता था? किसान रामपुर गांव में रहता था। ख, किसान के कितने बेटे थे? किसान के 4 बेटे थे। ग, अपने बेटे से किसान ने क्या मंगवाया? अपने बेटे से किसान ने लकड़ियों का गट्ठर मंगवाया। ख, कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए और एकता में ही सर्वोच्च ताकत है। तो बच्चों, इसी तरीके से आपकी कहानी हुई पूरी और ये पाठ भी हुआ पूरा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।